इतनी रात को आप लोग यहाँ? आखिर बात क्या है, बताइए। हम यहाँ पर अपना गांव बचाने आए हैं। हम सब ने एक फैसला लिया है, उस पर यहाँ आपकी राय जानने आए हैं। क्या फैसला है आप सबका? थर्मल पावर प्रोजेक्ट को रुकवाने के लिए गोल्डन ईगल कंपनी के मालिक ने हमसे वादा किया है। मैं तो अपना तेल गोल्डन ईगल कंपनी को ही बेचूंगा। सूरी, इतिहास गवाह है कि आज तक बाहर वालों ने कभी किसानों की कोई भी मदद नहीं की। वो तुम्हें ज्यादा पैसे दे रहे हैं इसीलिए उनके पीछे जा रहे हो ना। बाद में वो तुमसे तेल खरीदना बंद कर देंगे, तब तेल कौन खरीदेगा? उसके बाद तुम पर क्या बीतेगी, कभी उसके बारे में सोचा है? ओए, फिर से अपनी टांग मत अड़ा बीच में, समझा क्या? उस दिन हम लोग तेल देने के लिए तैयार थे, लेकिन तुम्हारी वजह से ही रुक गए। कुछ सालों के बाद हालात और बुरे होंगे, एक साथ खड़े होकर उनसे लड़ते क्यों नहीं? मैं पहले जवान था, अब तो बिल्कुल बूढ़ा हो गया हूँ। मुझे अपनी बेटियों की शादी भी करवानी है। अगर हम सब लड़ाई झगड़े में पड़ गए तो हमारा घर कौन संभालेगा, बताओ? जब भी कोई मुसीबत आई हम सब एक साथ खड़े हुए, लेकिन आज क्या हो गया आपको? अरे हम लोग तो साथ में हैं ही, सिर्फ आपको ही पूछने आए हैं कि आप हमारे साथ हो या नहीं हो। गोल्डन ईगल कंपनी को जो लोग अपना तेल देना चाहते हैं वो लोग इस तरफ आ जाएं। तू क्या बोलता है? पैसे की लालच में कृष्णा नंदी ब्रांड कभी नहीं बेचेगा। ओह, संघ का फैसला ही आखिरी फैसला होता है, ऐसा आपने ही कहा था ना? संघ के आदेश के खिलाफ जो जाएगा वो मार्केट में तेल नहीं बेच पाएगा। हेलो, स्वागत है आपका गोल्डन ईगल कंपनी में। आखिर कब तक चुप रहोगे तुम? कुछ तो करो बेटा। तो चल यहाँ से। इंसान को जिद्दी होना चाहिए, पर इतना भी ज्यादा जिद्दी नहीं। हाँ, सही कह रहे हो। नंदी ब्रांड को आप उनका सलाम। ईगल ईगल ईगल। जब पूरा गांव एक साथ है तो तुम अकेले क्यों खड़े हो बेटा?
हेलो। दवाई पूरी तरह से नहीं गई है। अच्छा, मजबूत है वो। दवाई 20 मिनट में काम कर देगी। वो उधर ही आ रहा है। क्या हुआ सर? गाड़ी पंचर हो गई क्या? नहीं, वो धूप ज्यादा है ना, इसीलिए सर घूम रहा है। लीजिए पानी पीजिए सर। क्या हुआ सर? कुछ प्रॉब्लम है? सर गाड़ी के अंदर आ जाइए। भगा इनको।
हेलो। ए, कहाँ है तू? और ये आवाज कैसी आ रही है? नंदी, शिव नंदी। आवाज सुन के हिल गया ना? ओ, तुझे और तेरे नंदी ब्रांड को मार्केट से निकालने के बाद भी तेरी अकड़ कम नहीं हुई है ना? मेरे इरादे बुलंद हैं। पसीने की एक एक बूंद में तूफान भरा है। वैसे ही मेरा ब्रांड है। तूफान से मत खेल देवी। तू अपने पैसे और शातिर दिमाग से गांव के लोगों के साथ खेलना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा बच्चे। मैं अकेला तेरे ही शहर में आकर तेरे ही मार्केट में घुसूंगा और अपना नंदी ब्रांड बेचूंगा। ए, तू चाहे अपने आप को कुछ भी समझ, तू कहीं का भी राजा हो, पर मैं अब इस गांव का राजा हूं। ए कैडबरीज, मैं अपना रास्ता खुद बनाता हूं। आ रहा हूं मैं। अगर हिम्मत है तो रोक के दिखा। गाड़ी आ गई, सामान उतार लो। जी। अब हैरान मत होना, ये मेरा ही घर है। आधा मुंबई इन बावर्चियों पर निर्भर है। वैसे हम कैटरिंग का काम करते हैं। कृष्णा, अपना बैग देना। हाँ। ला 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 चिल्लाऊंगा कुर्ता कौन हो तुम? कृष्णा। रुक्मणी और सत्यभामा किधर है ये बताओ। नहीं मिलेगी। ये पूड़ियाँ ले जाके कप्तान को दे दो। कृष्ण। कप्तान? ए बॉय, ये पूरिया वहाँ रख दो और ये पतीला पकड़ो। ये ले जाके हमारे कैप्टन को दे दो। कैप्टन? यहाँ कैप्टन कौन है? मैं हूँ कैप्टन जगन मोहन। क्या चाहिए तुम्हें? ये पकड़ो। वेट ज्यादा था ना, चलो जाने दो। तुम कहाँ से आए हो? होली दुर्गा। टाइगर, उस टीम में हो या इस टीम में? ये टीम क्या है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। अगर गलती से इस दुनिया में तीसरा वर्ल्ड वॉर हो गया तो तुम मेरी टीम में सेफ रहोगे। लगेगा जैसे अमेरिका में हो। क्या कहते हो तुम? हाय कैप्टन। हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन। कृष्णा, आओ मैं तुम्हें अपने दादाजी से मिलवाती हूँ। ए, उसकी आंखों को देखा तुमने? मैं तो आंखों के साथ सब कुछ देखता हूँ। मैं उसकी नहीं, उसकी बात कर रहा हूँ। 240 पूरी, 240 पूरी, 360 इडली, 360 इडली, 180। 180। ये नारियल का पेड़ मेरे घर में चल के आ गया। दादाजी, ये कृष्णा है। नमस्कार। ओह, कृष्णा, गंगा ने तुम्हारे बारे में सब बता दिया। जब तक चाहो तुम यहाँ रह सकते हो। इसे अपना ही घर समझो। I'll take care, दादाजी। चलो कृष्णा। आगे बताइए साहब। कैप्टन आया। 180 लंच। कौन है? कैप्टन जगन मोहन आपसे बात करना चाहते हैं। बोलो। पगार चाहिए मुझे। पिछले महीने तो दिया था। सिर्फ 15,000। क्या उखाड़ूं उसमें मैं? तो कितना चाहिए तुम्हें? 30। मैं उससे ज्यादा मांगने वाला था। कितना दोगे तो ही रुकेंगे, वरना चले जाएंगे। रोज का 3,000 गुणे 30 दिन कितना हुआ? 90,000 और पिछला 1 लाख और 12 से गुणा भी करो। 12 से गुणा करने पर 10,80,000 हो गया। 10,80,000 हो गया? मतलब साल का 10,80,000 का घाटा होता मुझे। कप्तान, हर महीने 30,000 का किराया तुम तीनों लोग दो, नहीं तो मेरा घर खाली कर दो। घर खाली कर दो तुम्हारा? क्या कह रहे हो? हर महीने 30,000 कहाँ से दूंगा? ऊपर से उसका ब्याज भी देना पड़ेगा। कभी नहीं चढ़ा के निकलनी खुद। मेरी पगार में 150 रुपए छोड़ दीजिए। हाँ, इसके सिगरेट का भी पैसा जोड़ता हूँ। अब 2,000 और दे दो। 2,000 के ऊपर 63 रुपए और दो। अरे लूट लो सब।
कृष्णा, हाँ? लो कड़क चाय। ये मुंबई सबका स्वागत करती है और उनकी अच्छी लाइफ भी बना देती है, लेकिन तुम जिस काम के लिए यहाँ आए हो नामुमकिन है वो। देवी से कोई नहीं जीत सकता और ये बात सच है। तुम चाहे जितना भी कोशिश कर लो, देवी ही यहाँ का सिस्टम और सरकार है। क्या मैं तुम्हारे लिए कोई और नौकरी ढूंढूं कृष्णा? गंगा, ऑयल मार्केट कहाँ पर है? न चीनी है, ना नमक है, ना मसाले हैं। क्या ही है ये गोबर जैसा खाना खिला खिला कर मेरा पॉकेट खाली कर रहा है। गंगा, हाँ? तुम चुपचाप बाहर जा रही हो, अपने भाई के साथ कुछ खा तो लो। ये हीरो कौन है? कृष्णा, अपने लिए काम ढूंढने आया। हाँ हाँ, इसे देख के लग रहा है कि ये दूसरे को नौकरी पे रख सकता है और ये काम ढूंढने आया है। बॉस 5 मिनट रुको। डाल रहे डाल। इन्हें ऑयल मार्केट तक छोड़ दो। ओके। हेलो, गाड़ी चलानी आती है क्या? जी मैं कोशिश करूंगा। हाँ। मोहम्मद अली रोड है। अगर यहाँ पे कोई गड़बड़ की तो तुम्हारी बॉडी के पुर्जे निकाल के लेके जाएंगे, इसलिए खंबे की तरह खड़े रहना। Come to Gateway of India tonight, sharp 11. ये क्या बोल रहा था बे? कह रहा था शंकर भाई अच्छे आदमी है। मतलब मैं बहुत स्मार्ट हूँ, तो यही बात जाके गंगा को बताना है। हाँ हाँ। क्या बताओगे? यही कि तुम्हारा भाई बहुत अच्छा है, मार्केट में बहुत इज्जत है उसकी। मैं उसका कोई भाई भाई नहीं हूँ। मैं वो ज्यादा ही शांति कर रहा है। चल चल। संकट से हनुमान छोड़ावे, संकट से हनुमान छोड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। दादाजी, आप ऐसे रात भर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो मुझे नींद कैसे आएगी? अगर मैं ये नहीं पढ़ूंगा तो तुम चैन से सो भी नहीं पाओगे। वो क्यों? यंग मंग चू वो आ जाएगा यहाँ पे। वो कौन है? हम लोगों से पहले वही रहता था इस घर में। वो बिजनेस में बर्बाद हो गया, इसीलिए फांसी लगाकर मर गया। वो देखो उसकी फोटो। और उन सभी की आत्माएं यहाँ भटक रही हैं। मुझे डर लग रहा है। उठो सब लोग। उस खूसर से पैसे मांगेंगे तो वो चिल्लाएगा। एक आइडिया है, आज से इस घर में भूत तेल पिएगा, सब्जियां भी खाएगा, रोटियां भी खाएगा। ऑपरेशन यंग मंग चुंगे। अंडरस्टैंड? यस कैप्टन। ये तो मैं ही हूँ। गंगा, नींद में भी गंगा गंगा। आप कौन है भाई? यंग मंग चुंग। आप यहाँ क्यों आए भाई? ये घर मेरा है, मैं कभी भी आ सकता हूँ और कभी भी जा सकता हूँ। मुझसे पूछने वाला तू कौन है बे? चुपचाप सो जा चुपचाप। चुपचाप। क्या कर रहा है? पीठ खुजा दे मेरी। और खुजा दम नहीं है क्या? अरे मिल गई। कौन है तू? क्या देख रहे बे? तेरी बीवी कहाँ है? अबे चश्मिश भूत को भी नहीं छोड़ेगा क्या बे? वो क्या है ना, वो बहुत ही कड़क आइटम थी ना, उसको सिर्फ एक ही बच्चा हुआ क्या?
फैमिली प्लानिंग कर रहे थे। तूने किया है उसने? दूसरों की फैमिली में झांकता है, कितना इंटरेस्ट लेता है मनुष्य जाति हमें। सड़ के मरेगा बे। ज्यादा बकवास मत कर वरना तेरी फैमिली को प्लेन कर दूंगा, समझ गया बे? अब चल निकल यहाँ से। यंगे मंगे चुंगाए नमः। अंदर आ जाओ दोस्त। मुंबई में कैसा लग रहा है? शहर मेरे लिए नया है लेकिन धंधा नहीं। तुमने गांव में एक सवाल किया था कि कोई 200 में तेल खरीद के 140 में बेचे तो फायदा कैसे होगा। तुम्हें उसका जवाब नहीं मिला था ना, मैं देता हूं उसका जवाब। फॉरेन में अपनी पढ़ाई खत्म करके वो खाली हाथ नहीं आया था, व्हाइट ऑयल अपने साथ लेकर आया था। व्हाइट ऑयल 30 रुपए प्रति लीटर। ना उसमें स्वाद है, ना कोई रंग है और ना ही खुशबू है। ये मिडिल ईस्ट से जहाज से गैर कानूनी तरीके से मंगाता है। मूंगफली के तेल में मिला दो तो मूंगफली का तेल बन जाता है और खोपरे के तेल में मिला दो तो खोपरे का तेल बन जाता है। कृष्णा व्हाइट स्वान मेरा ब्रांड पिछले 60 सालों से मेरा फैमिली बिजनेस था। उसने उस स्वान को मरोड़ के मार्केट में मुझे खत्म करके उठाकर बाहर फेंक दिया। पैर पकड़ना छोड़ सीधा मुद्दे पे आ। मैं उसका नामो निशान तक मिटाऊंगा। उसके मुंह पर पूरी तरह कीचड़ पोतना चाहता हूं। डील ओके है ना? कृष्णा। हाँ। अरे दादाजी आप चाय लेकर क्यों आए? अरे मैं सुबह 4:30 बजे उठ जाता हूँ बेटा। यहाँ सब मेरे बच्चे जैसे हैं। ये लो चाय पी लो। हाँ। ला दे, मेरी बारी है। मेरी बारी। तुम सब यहाँ गोटी खेल रहे हो, खाना नहीं बनाओगे क्या? हमें भी खाना बनाना अच्छा लगता है लेकिन तेल खत्म हो गया है। इतनी जल्दी तेल खत्म हो गया? पिछले हफ्ते तो लाया था। अब खत्म हो गया? तुम कहो तो सब्जी में पानी का ही तड़का लगा दें। तुम लोग मुझ पर शक कर रहे हो? अगर मुझ पे भरोसा नहीं है तो इससे अच्छा मैं चेन्नई वाले होटल में जाके सुसाइड कर लेता हूँ। खुशी पटाके, यहाँ से गया ना दूसरी जगह काम नहीं मिलने वाला तुझे। जाओ तैयारी करो, तेल लेके आता हूँ मैं। इस खुशन बुड्ढे को ऐसे ही इधर उधर घुमाते रहो। दादाजी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? अरे बेटा मैं खाना बनाने का तेल लेने। आप रुकिए, मैं लेकर आता हूँ। कृष्णा तुम्हारे पास इतने सारे तेल के डिब्बे और तुम मुझे 5 लीटर देने में झिझक रहे हो। क्यों तुम मुझे नहीं दोगे? ऐसी बात नहीं है दादाजी, यहाँ तो तेल के सिर्फ 100 ही डिब्बे हैं। मेरे गांव में तो 2 ट्रक भरे हुए खड़े हैं। अगर 5-5 लीटर बेचूंगा तो मेरा धंधा कैसे बढ़ेगा? कृष्णा संख्या की शुरुआत तो हमेशा शून्य से ही हुई है। बूंद बूंद से नदी बनती है और फिर सागर का निर्माण होता है। एक काम करो, तुम 5 लीटर के बदले मुझे एक टीन दे दो, मैं तुम्हारी बोनी करता हूँ। ए लो। अरे पैसे नहीं चाहिए दादाजी, आप पैसे ले लीजिए। व्यापार में बोनी मत खराब करो। लो। ऑयल मार्केट में शॉप नंबर 32 है। शौकत अली मिलेगा, वो मेरा पुराना दोस्त है। उसको जाके मेरा नाम बता देना, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। जी बिल्कुल। काम खत्म करके शिवाजी महाराज के सामने खड़े रहना। हाँ ठीक है। भैया कौन है रे तू? कौन परमिशन दिया तेरे को अंदर आने को? शॉप नंबर 32 में जाना है मुझे। ओ कर्नाटक से है तू? बात कर रहे इससे। तुझे छोटा मोटा व्यापार लग रहा है? पानी पूरी का छोटा मोटा धंधा समझा इसे? ऑयल बिजनेस है ये।
ऑयल एसोसिएशन परमिशन है क्या? फूड अथॉरिटी परमिशन? यूनियन परमिशन? ISI परमिशन है क्या? नहीं है। इन सबकी परमिशन लेने के बाद भी तुझे हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी, समझ गया? हट बे साले। सर, लात मत मारिए। नंदी हमारे भगवान है। क्या? नंदी भगवान है? तेरा होगा, हमारा भगवान नहीं है। अगर किसी ने अपनी माँ का दूध पिया तो हाथ लगा के दिखाए, यहीं तुम सबकी कब्र खोद दूंगा। तुम यहाँ तेल बेचने आए हो या लोगों का तेल निकालने आए हो? तुम्हारा ही नाम कृष्णा है ना? वो सदाशिव हेगड़े ने भेजा है ना? मेरा ही नाम शौकत अली है, शॉप नंबर 32। यहाँ पर प्यार मोहब्बत की भाषा भी कोई नहीं समझता है और तुम सीधे मारपीट कर रहे हो। यहाँ पर तुम्हारे लिए व्यापार करना बहुत मुश्किल है भाई। अल्लाह के लिए तुम यहाँ से चले जाओ। सुनो भाइयों, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं इसे नहीं जानता हूँ। खुदा के लिए मुझे कुछ मत करना, मुझे कुछ मत करना। भैया इस जगह पर मैं गोलगप्पे बेच रहा हूँ भैया, इस जगह से चले जाओ भैया। अरे भाई, आप इधर रुक गए तो हमारा धंधा कैसे चलेगा? आगे जाइए। हाँ जाइए। भैया रुको भैया, ये ट्रॉली हमारी है भैया, दे दो भैया।
बड़ी जल्दी सड़क पर आ गए। फोन पर तुम्हारी बात सुन के लगा था तुम यहाँ आके आधा मार्केट ही खरीदने वाले हो, पर तुम्हें तो यहाँ पैर रखने लायक जगह भी नहीं मिली। वेस्ट हो गया ना सब कुछ। इस देवी के आशीर्वाद के बिना तुम इस मुंबई में तेल की एक बूंद तक नहीं बेच पाओगे। कैसे कमाएगा तू? भूखा मर जाएगा। अब वड़ा पाव खाएगा? मुझे ब्रोकर बोलकर मेरी बेइज्जती की थी ना। अब इस जगह अपने हाथों को जोड़कर यहां सबके सामने आई एम सॉरी मुझे बोल। लेकिन तू नहीं बोलेगा, तू नहीं बोलेगा। आई लव चैलेंजेस। कौन है ये इन सब? सबको तुम्हारा बनाया हुआ खाना बहुत पसंद आया। ये सब लोग यहाँ पर तुमसे ही मिलने आए हैं। ये सारे लोग तुम्हारे फैन हो गए हैं। आओ आओ। क्या हुआ दादाजी? कृष्णा, ये है माधव रेड्डी, मालम अय्यर, शंभू नायर, जॉनी राजा और ये हैं करतार सिंह, सिद्धप्पा चटर्जी। ये सभी लोग अलग अलग स्टेट्स में कैटरिंग का ही काम करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ। आज के बने हुए खाने की इनके ग्राहकों ने इनसे बहुत तारीफ की। लोग सोचते हैं कि आज का खाना ही बहुत अच्छा बना है, लेकिन हम जानते हैं कि खाना क्यों अच्छा बना है। ये सब तुम्हारे खाने के तेल का कमाल है। और इसीलिए ये सारे लोग नंदी ब्रांड के तेल को खरीदने आए हैं। तुम बात कर लो। ये अन्याय हो रहा है। तेल ज्यादा इम्पोर्टेंट है या उसे यूज करने वाला कैप्टन इम्पोर्टेंट है? अगर मैं खाने में सिर्फ तेल डालता, मसाले नहीं डालता, तो ये सब खाकर टॉयलेट भागते रहते और सबको ग्लूकोज चढ़ाने की नौबत आ जाती। भाई सिर क्या हिला रहा है? बताओ उनको। रुको, ये क्या कर रहे हो? नहीं रुकूंगा। अच्छा छोड़ दिया। क्या देख रहा है कृष्णा? और सारे डब्बे यहाँ ले आ और शुरू कर अपना व्यापार। जी दादाजी। अबे रुक, कहाँ जाएगा? आज तुझे अरे रुक। क्यों, क्या हुआ? कृष्णा भाई, 100 रुपए मोबाइल का रिचार्ज कूपन खरीदा था और इस कैप्टन ने उस कार्ड को स्क्रैच करके इसने अपना मोबाइल रिचार्ज कर लिया है। खुद ही देख लो ना। पर ये स्क्रैच कहाँ हुआ है? अरे कृष्णा भाई, मैं भी हर बार यही सोच के इसको स्क्रैच करता हूँ, लेकिन ये कैप्टन ऑलरेडी इसको यूज कर चुका होता है, फिर बड़े प्यार से उसको वैसे ही चिपका के ठीक कर देता है। तेरी तो कैप्टन। आया, किसने बुलाया? ओए, मैंने बुलाया कैप्टन। अब ध्यान से सुन कैप्टन, आज से शंकर के मोबाइल का रिचार्ज तुम करवाओगे। हेलो, हाँ गंगा। हेलो कृष्णा। कावेरी देवी शक्ति के वकील के साथ बाजार की तरफ जा रही है। हेलो। तुम्हें सुबह से नहीं देखा हूँ, कहाँ हो तुम? वो मैं काव्या के घर आई हूँ। उसे बेबी हुआ है ना, उसे देखने आई थी। और अब वापस आ रही हूँ। सरप्राइज! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. कैंडल बुझाओ, फूंक मारो। अरे फूंक मारो ना।
खाओ और इनसे भी खा लेना। कैसी है मेरी काव्या? और बच्चा? लड़का है या लड़की? लड़की। ओह, जब से आई हो उदास सी लग रही हो। घर की याद आ रही है क्या? पापा की याद आ रही है या फिर यहां पर तुम बोर हो रही हो? मुझे माफ कर दो कृष्णा,